जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। आपसे जो बातें होती रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैं समझता हूँ कि मैं कोई 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उससे भी ज़्यादा आप लोग पहले से यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया पे इसको पढ़ चुके होंगे और देख चुके होंगे। मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे हम ये मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें चीज़ चाहिए होती है, जो हमारा टारगेट होता है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट जो आपका और हमारा है वो है पैसे हासिल करना या पैसे कमाना। पैसे जो कमाए जाते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि मैं मेहनत से कमा लूँगा, 2 नौकरियां करके कमा लूँगा, 2 बिजनेस करके कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर उस ज़रूरत में थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दें, यानी कि थोड़ी सी मामूली सी आयाशी भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप को जी सकते हैं। जीने में आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बिजली गैस के बिल कभी भरे जाएंगे और कभी नहीं भरे जाएंगे, कभी रह जाएंगे। और अल्लाह न करे अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप लटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन कहता है कि आप अपने आप को एक टारगेट देते हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ अल्फाज देते हो। वो अल्फाज किस तरह के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, किले टीवी पे मेरे प्रोग्राम चलते रहे हैं, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या जो चीज़ें हासिल करने के लिए काम करते हैं उसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक कानून है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मेडिटेशन भी है और उसमें अफर्मेशंस भी हैं। अफर्मेशन का मकसद कुछ ऐसे अल्फाज जिनको अदा करने से आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद, जो मैंने पहले वाला स्टेटमेंट दिया है कि मेहनत से नहीं मिलेगा, हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दोगे। आप अपने काम, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी अक्ल मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन वो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मैंने कहा कि आपका खर्चे निकल जाएंगे और थोड़ा सा उसमें कंफर्ट भी आ जाएगा। उस कंफर्ट में कभी आप अपने बिल दे सकोगे, कभी नहीं दे सकोगे, कभी काम पूरा होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन हमेशा आप हैंड टू माउथ ही रहोगे कि आपने इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया, इधर कमाया, इधर खर्च कर दिया। बचत या जमा करने वाला सिलसिला भी बहुत मुसीबत से होता है। कभी कोई कमेटी डाल दी, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको आस्ते आस्ते करके पेमेंट्स देना शुरू कर दी, इस किस्म की चीज़ हो सकती है, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ेगी? थाउजेंड्स टाइम। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक में एकदम कोई 10 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए आ जाए। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, मौके मिलते रहेंगे। मैनिफेस्ट का मकसद एक ऑर्डर है जो कि हम कायनात को करते हैं।
मैनिफेस्ट बिल्कुल ऐसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे हम किसी होटल में गए और वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखा और अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने अपनी पसंद की चीज़ का ऑर्डर कर दिया तो फिर हम वेटर के पीछे पीछे किचन में नहीं जाते कि भाई कैसे काट रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे नहीं पक रहा, कितनी देर में आएगा। आप ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे सुकून से बैठ जाते हो, जो अपना साथी होता है उसके साथ गपशप कर रहे होते हो, किससे कहानियाँ कर रहे होते हो, और थोड़ी देर में आपका ऑर्डर फुल तैयार होके आपके पास आ जाता है। मैनिफेस्टेशन असल में इस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। लेकिन वो जो मैनिफेस्टेशन है, क्या हम उसको दुआ की कोई शक्ल दे सकते हैं या दुआ की कोई सूरत हो सकती है जो हम नमाज के बाद या इबादत के बाद दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो क्या मैनिफेस्टेशन वही दुआ है? जी जनाब, वही दुआ है, बिल्कुल वही दुआ है। लेकिन उस दुआ को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको ज़रा तरीके से बयान कर लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ऐड होगी वो होगी उसकी ग्रामर। अगर आप ये दुआ करोगे अल्लाह मियाँ मुझे पैसे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो ये बिल्कुल ऐसे है ये वाली दुआ कि जैसे कोई काम हो आपका और आप बोलोगे मैं कल कर लूँगा, और फिर हम कहते हैं कि कल कभी नहीं आती, फिर बोलोगे कल कर लूँगा, फिर कल नहीं आती। आज का काम आज ही करते हैं तो वो हो जाता है। अब आप इस दुआ को प्रेजेंट टेंस में करेंगे। पैसे मिल जाए, नहीं मिल जाए का मकसद फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में मुझे पैसे मिल गए, मैं हासिल कर चुका। अगर इस टेंस में करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे आएंगे कैसे? ये जो दुआ है या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन के दो चार अल्फाज हैं, ये लेकर कैसे आएंगे? तो उसका एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि कायनात को हमने, जैसे हम होटल में जाके ऑर्डर करते हैं, ऐसे हम कायनात को एक छोटा सा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये पैसे चाहिए। अच्छा, ये मैं मिसाल के तौर पे पैसे कह रहा हूँ, आप इसमें अच्छा रिश्ता, अच्छा घर, गाड़ी, जो आपको चाहिए वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो विजन बोर्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का एक दूसरी टेक्निक होती है विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड में बाकायदा एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ता है। उस बोर्ड में आपको तस्वीरें लगानी पड़ती है, अपनी पसंद का घर, उसकी तस्वीर, अपने पसंद की गाड़ी, उसकी तस्वीर, अपनी पसंद की शादी, उसकी तस्वीर, जो जो चीज़ें आपको पसंद है। एजुकेशन, मुझे ये एजुकेशन हासिल करनी है, जॉब, ऑफिस, जो दिल चाहे उसकी तस्वीरें बना के लगा के, जिसको हम कोलाज कहते हैं। आप अखबारों से तस्वीरें काटें, मैगजीन से तस्वीरें काटें, उसमें चिपका दें, उसको अपने कमरे में लगा दें और उसको देखें। ये एक टेक्निक है जिसको हम विजन बोर्ड कहते हैं। और फिर उसको रोज़ाना देखें, सुबह शाम सोने से पहले और उठने के साथ उस बोर्ड को देखें। तो वही जो सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन की हुई हैं, वो सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो रही होती हैं। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है या उसके किताब पढ़ी है, तो उसमें उसका जो राइटर है, तो राइटर उसके बहुत सारे हैं, तो उसका एक राइटर है, उसने एक छोटा सा ख्वाब देखा, एक घर उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने घर विजन बोर्ड में लगा के और उसको मैनिफेस्ट किया। फिर उसने वो पूरा किस्सा है, अगर आप वो देखेंगे फिल्म तो बहुत अच्छा वो फिल्म देखें, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखेंगे तो फिर आपके मसले बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो वो ज़रूर देखिएगा। तो वही घर उसको मिल जाता है। अब उसकी छोटी सी स्टोरी है, वो आप फिल्म में जाके देखिएगा। यहाँ पे टाइम ज़ाया होगा कि मैं आपको इसी स्टोरी में लेके चलूँ, पूरी फिल्म है वो। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये होता कैसा है। हमारा दिमाग कुछ पावर्स, कुछ रेजेस निकालता है, ऑर्डर देता है, और कायनात वो पूरा करती है। वो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है और वो कैसे ऑर्डर करता है, उसका एक छोटा सा मुजाहरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये एक पेंसिल है, इसको मैंने अपनी 2 टिप्स में ऐसे पकड़ा है। इससे पहले मैं इस किस्म की एक प्रैक्टिस के लिए टीवी का एक था जिसमें मैंने एक सिक्के को
चलाया था उंगली से और वो खुद ब खुद चल रहा था। और जो ओजा बोर्ड होता है जिसमें हम कोई सवाल का जवाब हासिल कर रहे होते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि जिन्नात से रूहें से जवाब मिलता है कहते हैं लोग, लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस ही जवाब दे रहा होता है। तो ओजा बोर्ड में भी आप अपनी चीज़ें आपकी उंगली से वो चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेट हो रही होती है, खुद हो रही होती हैं, आप नहीं करते। तो इसी तरीके से मैंने एक सिक्के को भी चलाया था। तो ये पेंसिल मैं आज लेकर आया हूँ, इसको देखें, इसको मैंने बहुत हल्के से सिर्फ पकड़ा हुआ है। अब मैं एक अफर्मेशन देता हूँ कि ये पेंसिल गिर रही है, ये पेंसिल गिर, मैं इसको देख भी रहा हूँ, ये पेंसिल गिर रही है, गिर रही है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दूँ, इसमें जो कुछ भी होगा वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा माइंड कर रहा होगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ, यही प्रैक्टिस आप अपने घर पे करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई चालाकी, कोई होशियारी कुछ भी नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं और वो होता है। इस तरफ में समझाने के लिए कि कायनात आपका हुक्म मानती है, आपका दिमाग वैसे ही आप काम करता है जैसे आप उसको बोल रहे होते हो, लेकिन पॉजिटिवली आपको ये करना होता है। तो ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँगा गिर रही है तो ये टेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये टेंस अच्छा है कि गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, सॉरी, ये टेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें गिर जाएगी, गिर रही है, ठीक है। मेरे हाथों का जो पावर है आस्ते आस्ते कम होगा और पेंसिल मेरे हाथ से छूट जाएगी खुद ब खुद, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं और आराम से कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं अपना टेंस चेंज कर जाऊँगा, ये गिर जाएगी, तो फिर ये नहीं गिरेगी, ठीक है। हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूँ कि पहले हम वो गिर जाएगी वाला करते हैं, फिर गिर रही है करेंगे। ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये वाला टेंस जो होता है ना, वो कुछ और है। अच्छा, इसको मैं हिला भी नहीं रहा, ये हिल भी खुद रही है। तो ये पेंसिल गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बावजूद हिलने के ये गिरेगी नहीं, क्योंकि ये टेंस से नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ गिर रही है, 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 गिर रही है। मेरे हाथों की पावर कम हो रही है, गिर रही है, गिर रही है, और ये नीचे भी हुई है थोड़ी, गिर रही है, गिर रही है। मैं खुद नहीं कर रहा, ये पेंसिल गिर रही है, 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 गिर रही, ये गिर गई। थोड़ा सा, और ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी, ये इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि जो मैंने बात कही है इसको सपोर्ट मिल जाएगी और आपका जहन पक्का हो जाएगा कि मैं जो चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ, जो मैनिफेस्टेशन में करना चाहता हूँ, वो हो जाएगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बहुत सवाल आते हैं, आपने देखे होंगे। लेकिन उन सवालात में का सबका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैंने समझाने के लिए सोचा हुआ था कि ये वाली प्रैक्टिस मैं करूँगा, तो आज मैंने करके दिखा दी है आपको। अब आप इस प्रैक्टिस के तहत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, अपना टेंस सही करेंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी करके पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन मैसेज से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं मुकम्मल तारुफ के बगैर किसी को रिप्लाई नहीं करता। मुकम्मल तारुफ का मकसद कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका स्टार क्या है, आपका शहर क्या है, बस। वो जैसे आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये आपके पास मैसेज आ जाएगा खुद ब खुद, आप ये मुझे भेजेंगे और मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। इसके मुतालिक अगर आप टैरो रीडिंग करना चाहें या अपने सवाल का कोई जवाब हासिल करना चाहें तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टैरो का सेशन बुक करना पड़ेगा। जी, तो आज मैंने मैनिफेस्टेशन पे आपको काफ़ी गाइड किया है। अब हम चलते हैं आपके इस हफ्ते, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा उसके लिए। तो चलते हैं, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके कार्ड निकालते हैं। ये जो पहला कार्ड निकाला हमने, ये इस हफ्ते का कार्ड निकाला और इसमें अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है और ये इन दोनों की बेस है, ये इनका पास्ट है
ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड अच्छे हैं मगर स्टार्ट अच्छी नहीं है, और स्टार्ट अच्छी नहीं है और उसमें जो कार्ड काट रहा है हमें वो पॉजिटिव है, तो समझे कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और अगर वो भी नेगेटिव हो तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। पहला का जो कार्ड है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छा कार्ड नहीं होता, ये चोरी का कार्ड होता है, ये धोखे का कार्ड होता है, ये फ्रॉड का कार्ड होता है। ये आपको इस हफ्ते में न्यू इन्वेस्टमेंट न करने का मशवरा देता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं मत कीजिएगा, और किसी पे अंधा एतमाद भी नहीं कीजिएगा। अगर करेंगे तो धोखा हो जाएगा, आपका माल ज़ाया हो जाएगा, आपकी जमा पूंजी ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा आपको। और ये वाला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि आपको बचाएगा इस काम से। 2 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि जहाँ पर भी आप रिसोर्सेज को जानते हैं, आपको किसी बंदे को जानते हैं, आपको मालूम है, तो उससे आप वेरीफाई ज़रूर करेंगे ये काम करने से पहले। वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ कि आपने इस हफ्ते में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, और अगर बहुत ही ज़रूरत है तो आपने उसको वेरीफाई करना है ऊपर वाले कार्ड से। 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि वेरीफाई करें अपने किसी जानने वाले से, कोई ना कोई सोर्स निकालें, कोई ना कोई पावर निकालें, लेकिन फिर भी आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस हफ्ते को स्किप करें, निकाल दें इस हफ्ते को, और निकालेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, नहीं निकालेंगे तो फंसने के, लुटने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लिब्रा, ये वाला जो कार्ड है जो इसकी बेस में आया, वर्ल्ड का कार्ड असल में आपको रिसाइकल करता है और बार बार रिसाइकल करता है। ये असल में आपको बता रहा होता है कि आपने एक साइकिल पूरा कर लिया है, अब आपको दूसरा साइकिल को एंजॉय करना है। यानी कि अब आप अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे, यानी कि आप बार बार अपनी चीज़ों को बदलते हो, चेंज करते हो, तो अब आपने कोई नया मूड बनाया है। लेकिन ये वाला मूड मैं समझता हूँ कि आप बनाएं ज़रूर। इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसको रमज़ान को निकल जाने दीजिए, रमज़ान के बाद, ईद के बाद ये प्रोग्राम बनाइएगा कि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करें या पैसे लगाएं। अभी लगाएंगे तो नुकसान होगा। ये पास का कार्ड है और ये इसके साथ साथ खड़ा हुआ है। इसमें आप मुझे ऑलरेडी माजी में, पास्ट में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, लटके हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके साथ ये पास्ट में भी हो चुका है। जब हो चुका है तो फिर आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कारोबार में, जॉब में या इन्वेस्टमेंट में आसान लगता है इन्वेस्टमेंट और उससे मुनाफा लेना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अपनी जगह बहुत बड़ा रिस्क होता है, और हमने तो ज़ाती तौर पे इस रिस्क में बहुत सारे लोगों को डूबते हुए देखा है। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये चॉइसेस का कार्ड है। ये असल में है तो आशिकों के लिए, लवर्स के लिए, लेकिन चूँकि स्टोरी चल रही है पैसों की, इन्वेस्टमेंट की, तो उसको मैं उसी तरफ ले जा सकता हूँ। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है कि आपने करना क्या है, असल में आपका टारगेट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। तो उसमें आपको अपने आप को, अपनी जो सिलेक्शन है उसको चूज़ करना है कि आपने क्या करना है। और वो जब आप चूज़ करेंगे तो उसमें आप इस वक्त की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में, तो फिर आपको सही पता चलेगा कि आपको किस राह पर चलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस कार्ड को दूसरी तरीके से भी पढ़ूंगा कि ये आशिकों का कार्ड होता है, और ये उस वक्त आता है जब आपके पास चॉइसेस हो, ख़ास तौर पे शादी के लिए, कि ये रिश्ता अच्छा, ये रिश्ता अच्छा या ये रिश्ता अच्छा। तो ये टाइम भी आपके पास इस वक्त मौजूद है कि आप
अपने रिश्तों में चूज़ करें कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। नियर फ्यूचर का कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है। नियर फ्यूचर इसी हफ्ते में ही एंड में आएगा और स्पॉइलिंग फॉर फाइट का कार्ड आया, यानी कि कुछ थके हुए, कुछ परेशान और कुछ स्पॉइल होते हुए, ये नेगेटिव कार्ड है। लेकिन इस कार्ड में एक अच्छाई है और वो अच्छाई है कि आप स्पॉइल ज़रूर हो रहे हो, लेकिन कुदरत आपको स्पॉइल नहीं होने देना चाहती और वो चाहती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आपके सारे हथियार इस वक्त कुदरत के पास हैं और कुदरत चाहती है, आपको ऑफ़र दे रही है कि ये लो, ये सारे हथियार लो और खड़े हो जाओ। अगर आप खड़े होते हैं तो अच्छा है, और अगर खड़े नहीं होते तो आप अपने आप को तंग करोगे, बोर करोगे, डिस्टर्ब करोगे। और ये ऑफ़र आपको फ़ौरन कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप कुदरत की ऑफ़र कबूल करते हैं तो आपके पास और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपके अवेलेबल हो जाती हैं। रीडिंग बहुत अच्छी है, बेहतर रीडिंग है, मैंने आपको अच्छा गाइड किया है। अब हम चलते हैं फीलिंग के कार्ड्स की तरफ। ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स असल में कारोबार का काम की क्वीन होती है और ये पावर आपके अंदर मौजूद है। मैंने कहा आपकी फीलिंग है, तो आपके अंदर इस वक्त क्वीन ऑफ वांड्स की फीलिंग मौजूद है। आप अपने आप को बहुत बेहतर से, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलाना चाहते हैं। वेरी गुड। और इसमें एक और भी चीज़ है कि आप अपने कुछ कमज़ोरियाँ उनको ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। फैमिली वाला कार्ड जो है वो बहुत आलिशान है, सब कार्ड से अच्छा है। सन का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है। फैमिली की वाइब्स आपकी ये हैं कि वो चाहते हैं कि आप लोगों की भी मदद करें, अपने अपनों की भी मदद करें, दोस्तों की भी मदद करें, और वो समझते भी हैं ये। तो ये वाला कार्ड बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैमिली की वाइब्स आपके लिए बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं आपकी उम्मीदों की तरफ, और ये जो उम्मीदों वाला कार्ड है ये है कि आप अपनी फैमिली को मुकम्मल करना चाह रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाना चाह रहे हैं और आप उसमें उनके साथ उनको पैसे भी देना चाह रहे हैं। तो ये वाला कार्ड, ये उम्मीद आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये एक ऑफ़र का कार्ड होता है। कोई आपको ऑफ़र कर रहा है किसी काम की, बिजनेस की या जॉब की, और यही कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी कोई चीज़ें वापस आनी थी। ये इनहेरिटेंस होती हैं, आपकी अपनी ख़ानदानी चीज़ें होती हैं जिसको हम जायदाद कह सकते हैं। वो आपकी कहीं फंसी हुई थी और वहाँ से आपको वापस मिलेगी, तो ये वापसी का कार्ड भी होता है। तो इनहेरिटेंस आपको आपकी वापस मिल रही है। अच्छी रीडिंग है, मुझे तो अच्छी लगी और बेहतर रीडिंग है। आपको हमने समझाया कि आप क्या अच्छा करोगे और क्या अच्छा आपसे नहीं करोगे। ये दोनों कार्ड देखिएगा, ये दोनों एक ही तरह के कार्ड हैं। यहाँ पे कुदरत आपको ऑफ़र कर रही है कि आप ये हथियार सारे उठा लो और बैठो मत, बोर मत हो। और वहीं पे ये कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। फैमिली वाला कार्ड है आपके पास, तो आपके पास सपोर्ट दोनों सूरतों पे नेचुरली मौजूद है। अब आप उस सपोर्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये अब आपके ऊपर है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आपके पहले सवाल का जवाब ये है, आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है, आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है। आप अपने जहन में सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ। ये आपका पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कहीं से पैसे की आने की उम्मीद है तो वो आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है, बेहतर पैसा आ रहा है। ये पैसा कहीं रुका हुआ भी हो सकता है, कोई बोनस भी हो सकता है, कोई कमेटी भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट से आया हुआ रिजल्ट भी हो सकता है, आपके पास आ रहा है। सवाल नंबर 2, ये शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, और ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये वलीमे का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी शादी भी हो रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में बेहतर हो रही हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ। ये वाला कार्ड 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कार्ड होता है और बहुत हाइप का कार्ड होता है। इससे 3 चीज़ों का पता चलता है।
नंबर 1, अगर आप सफ़र पे जाना चाह रहे हैं चले जाएंगे। अगर आप कारोबार में हाइप देखना चाह रहे हैं आप उसको एंजॉय कर लेंगे। अगर आप अपने घरेलू हालात बेहतर करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप लाइफ जो है वो बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लेंगे। ये कार्ड एक ही वक्त में 3 जवाब देता है और तीनों जवाब यस में हैं, हाँ में हैं, और ये तीनों कार्ड आपको हाँ का बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।